ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या पुरसाने हाल होगा जी? क्या आगे क्या लाएमल रहेगा? इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? अब ओवर सेलिंग है। ओवर सेलिंग सोसाइटी का प्रोगेटिव है। सोसाइटी तो क्लेम करती है कि उनके पास जितना लैंड है उससे उन्होंने कम बेचा हुआ है। तो ये एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते क्लेम जी उन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है, क्योंकि आप अपनी किस्तें देंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं देंगे वो नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या पुरसाने हाल होगा जी? क्या आगे क्या लाएमल रहेगा? इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? डीलर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है? ये तमाम की तमाम बातें आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने तीनों यूट्यूब चैनल पे और दो मेरे तीन फेसबुक चैनल भी हैं, ठीक है, टिकटॉक चैनल, इंस्टाग्राम, हर चैनल पे, हर फोरम पे, इवन मेरा व्हाट्सएप पे अगर वीडियो डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो 300-400 व्यूज़ मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं एक वीडियो पे। मेरा इतना कॉन्टैक्ट ऐड हुआ हुआ है, ठीक होगा। अब बात ये है ओवरऑल, अगर मैं आपको क्लैरिटी करके दिखाऊँ ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैं शायद वो वाहिद यूट्यूबर व्लॉगर हूँ, वाहिद, मैं बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ कि मैंने राइट और बैड, गुड एंड बैड दोनों मैंने प्रोस्पेक्ट्स बताए। ये नहीं कहा कि हमेशा डेवलपमेंट हो रही है, ये हो गया और वो हो गया, और ये भी नहीं कहा कि जी बिल्कुल ही फ्रॉड प्रोजेक्ट है। एक पोजीशन नहीं ली हुई कि जी बिल्कुल ही फ्रॉड है, ये बिल्कुल ही बेहतर है। मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है, डिलीवर होगा, टाइम लेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे इनकी गलतियाँ वो यही हैं कि डिलीवरी इनकी स्लो है, एनओसी का मसला और डिलीवरी स्लो, दो चीज़ें। तीसरा, मार्केट जो है, मार्केट में इतनी ओवर सेलिंग है, इतनी ओवर सेलिंग है कि ओवरऑल जो है रीसेल नहीं होती फाइलें, नंबर वन। अब ओवर सेलिंग है। ओवर सेलिंग सोसाइटी का प्रोगेटिव है। सोसाइटी तो क्लेम करती है कि उनके पास जितना लैंड है उससे उन्होंने कम बेचा हुआ है, लेकिन ओवर सेलिंग की रीसेल इसलिए नहीं होती कि उसमें हमें, इसलिए हमेशा जो है एंड यूज़र को कसूरवार ठहराऊंगा कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी किस्तें जमा कराएं, अपनी किस्तें क्लियर अप करें। जो उनको नुकसान होगा जो किस्तें नहीं जमा करा रहे। अब 100 लोग फाइलें लेते हैं, सिर्फ 5 लोग किस्तें जमा करा रहे हैं, 95 नहीं करवा रहे, 95 लोग किस्तें जमा नहीं करवा रहे। उनकी फाइलें बाद में कैंसिल हो जानी भी कर भी दी हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पुरानी फाइलें कैंसिल कर दी। उनका ठीक है कैंसिल कर दे, नहीं देते पैसे ना दें, कैंसिल होगी, आपकी भी हो जाएगी। तो ये एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते क्लेम जी उन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है, क्योंकि आप अपनी किस्तें देंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं देंगे वो नहीं होंगे। तो ये प्रोगेटिव तो चले हमने आपसे लेके उनको दे दिया। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी एनओसी, ये एक बड़ा मसला है, लेकिन अगर एनओसी बिल्कुल ही क्लियर नहीं है तो फिर वो बिल्कुल अपनी एक मशीन भी वहाँ पे ना लगा सकें, अपनी डेवलपमेंट तो कर ही रहे ना किसी तरह वो चला रहे हैं। तो ओवरऑल ये प्रोगेटिव भी हम समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का, कि वो कब क्लियरेंस की तरफ जाते हैं। और एनओसी अगर मिला भी तो कौन सा इनको 1.5-2 कनाल जो ये क्लेम करते हैं उसका मिलना है, चंद हज़ार कनाल का मिलना है, फिर वो कैंसिल होना है, फिर नए पे जाना है, फिर कैंसिल होना है। मतलब ये कि 20 साल तक एनओसी का मसला तो रहेगा। अब तीसरी बात, डिलीवरी, बैलेटिंग आप कर रहे हैं, तेज़ी से बैलेटिंग हो रही है तो डिलीवर भी तो करें ना। जिन्होंने 2016-17 जब भी ओवरसीज़ ब्लॉक आया था, मुझे भी एग्जैक्टली सारी चीज़ें याद नहीं रहती, उनके 4-4 5-5 साल कंप्लीट हो चुके हैं ना, उनको दे देना पोजेशन, क्यों नहीं दे रहे ओवरसीज़ ब्लॉक वालों को? ठीक हो गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बैलेटिंग अभी होनी थी रमज़ान में, फिर कोई खबर नहीं आ रही बैलेटिंग की, बैलेटिंग फिर डिलेड है। बैलेटिंग क्यों नहीं कर रहे? बैलेटिंग को करें, बैलेटिंग को क्लियर करें, ठीक है। अब मेरी तक खबर नहीं पहुंची कि बैलेटिंग क्लियर है, अगर हो सकता होगी हो, मुझे लोग फिर गलत कहना शुरू हो जाते। अभी तक मेरे तक खबर नहीं कि बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग क्लियर करें। बैलेटिंग से ज़्यादा ज़रूरी जिनकी हो चुकी है उनको प्लॉट तो डिलीवर करें। दो चीज़ें हैं ना, अगर कस्टमर ये शोर मचाता है मेरी फाइल नहीं बिकती, तो उसका शोर मचाना बेवकूफ़ाना शोर है, मैं उसको कंसिडर नहीं करता कि यार ठीक है गलत कह रहे हो, नहीं बिकती फाइलें, मुझे हमें भी पता नहीं बिकती फाइलें, ले ली हैं बस प्लॉट की तरफ जाए। लेकिन कस्टमर अगर ये शोर मचा रहा है कि मुझे प्लॉट नहीं मिल रहा, मेरे सारे पैसे क्लियर है, मेरी बैलेटिंग भी हो चुकी है, प्लॉट नहीं मिल रहा, तो प्लॉट तो मिले ना उसे, ये शोर तो उसका जायज़ है ना। अब हमारे पास 100 लोग अगर आते हैं ना तो 95 तो ये शोर मचा रहे हैं मेरी फाइल नहीं बिकनी, हालांकि फ़ाइल हमसे नहीं ली हुई। 5 में भी 5 आज तक तो खैर किसी ने एक ने भी नहीं कहा मुझे वैसे ओवरऑल, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमने पैसे पूरे जमा कराए, मैंने हमें तो प्लॉट मिले, तो उनको तो एटलीस्ट प्लॉट मिलने चाहिए। अगर आप उनको प्लॉट टाइमली डिलीवर करते हैं और ये डिलीवरी आप तेज़ करते हैं, और आप जो है हम अपने को एडवाइस भी देते हैं, जो आपकी किस्तें नहीं जमा करा रहे उनकी सारी फाइलें उठा के कैंसिल कर दें। लेकिन जिनकी किस्तें आप ले रहे हैं, हम एटलीस्ट उनको प्लॉट तो देना, टाइमली उनको प्लॉट देते हैं, टाइमली प्लॉट मिलना उनका हक है। तो आज के इस व्लॉग से मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की जानिब ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करूँगा कि जिनकी किस्तें जमा है उनको प्लॉट डिलीवर करें। चंद प्लॉट जनरल ब्लॉक में देने का ये मतलब नहीं है कि आप सारा कुछ डिलीवर कर चुके हुए हैं। जो प्लॉट बैलेट है, जिनके नंबर लगे हुए, जिनका टाइम पूरा, उनको प्लॉट दें बेशक, बाकी सारी फाइलें उठा के आप कैंसिल कर दें। जो किस्तें नहीं दे रहे वो उनकी गलती है, फाइल कैंसिल करना हक बनता है आपका, लेकिन जिन बेचारे जिन्होंने दी है उनका हक बनता है कि आप उनको जो है ये प्लॉट्स दें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।